उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि कीजिए। आप एक अमूर्त पदार्थ हैं और सुख स्वभावी हैं। अमूर्त जीव का वास्तव में पर के प्रति कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है, किंतु मूर्त के साथ मिलकर हमारा बाह्य जगत के साथ संबंध बनता है। हमारा संसार उत्पन्न होता है। मूर्त पदार्थ का संबंध मिट जाने पर इस अमूर्त जीव का वास्तव में बाह्य जगत के साथ फिर कुछ भी संबंध नहीं होता, न ज्ञातृत्व का, न कर्तृत्व का, न भोक्तृत्व का। नास्ति सर्व संबंधो परद्रव्य आत्म तत्वयो। इस अमूर्त जीव का वास्तव में परद्रव्यों के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। मूर्त के साथ मिल जाने से ही पर के साथ संबंध उत्पन्न होता है, और जहाँ पर के साथ संबंध है वहाँ फिर नाना प्रकार के दुख हैं। अपने शुद्ध अमूर्त स्वरूप को स्वीकार करिए और पर के कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व के विकल्प को छोड़िए और अपने सुख को अंतर्दृष्टि से भोगिए। अपने आनंद को भोगना है, फिर वहाँ कुछ भी जगत के साथ कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है। जैसा हमारा शुद्ध स्वरूप है वैसा ही जीवन प्रारंभ कीजिए। मात्र अपने आनंद भोजिए रहिए। सबसे प्रथम पर द्रव्य के साथ ज्ञातृत्व संबंध को मिटाइए, और ज्ञातृत्व संबंध मिट जाने पर फिर कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व संबंध भी मिट जाता है। जो ज्ञातृत्व है वो मूर्त की सहाय से है, मूर्त मिला होने से है। मूर्त इंद्रियां, मूर्त मन, मूर्त मस्तिष्क होने से ही हम मूर्त पदार्थों को जानते हैं। उनमें कुछ करने का परिणाम होता है, उनका भोक्तृत्व खड़ा होता है। उनके लक्ष्य से हमको विषय सुख दुख होता है, इसलिए हम उनके भोक्ता कहलाते हैं। वास्तव में तो हम अपनी अवस्था को भोगते हैं, अपने में होने वाले परिणमन को ही भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक रखिए। यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट करने का उपाय है। जो पर के साथ संबंध की कथा है, वैराग द्वेष की कथा है, विषय सुख दुख की कथा है, और वही संसार का स्वरूप है जहाँ नाना प्रकार के दुख हैं। अपनी काया अमूर्त है, उसी का एहसास करिए, उसी के भोक्ता बनकर रहिए। वह बहिर्दृष्टि मिटाने से ही संभव है। यथा संभव बहिर्मुखता को छोड़िए, अंतर्मुख रहिए।
यदि आपके पास बाह्य कार्यों का भार नहीं है तो फिर एक ही काम करिए, अपने आनंद को भोगते हुए रहिए। वृथा अपने पर कामों का बोझ मत बनाइए, वृथा जगत के पदार्थों के ज्ञाता मत बनिए, उनके कर्ता मत बनिए, उनके भोक्ता मत बनिए। स्वाधीन होने का एक ही उपाय है कि हम अपने में ही लीन रहें। मैं रहूं आप में आप लीन, यूं करूं होऊं जो स्वाधीन। जिससे ही मैं स्वाधीन होऊं, ऐसी प्रार्थना अपने से ही करिए कि मैं अपने में लीन रहकर स्वाधीन रहूं। जहाँ किसी की सेवा करनी नहीं है और किसी से सेवा भी करवानी नहीं है। परस्पर का उपकार अपकार का परिणाम नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। परम शांति परम आनंद की दशा वही परमात्म दशा है। बहिर्मुखता को छोड़ना यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं। बहिर्मुखता सहज है और अंतर्मुखता यत्न साध्य है। जो हम करते आए हैं वैसी प्रवृत्ति सहज पुनः पुनः होती है, अपने आप ही। चलती धारा को पलटने में यत्न करना पड़ता है। चलती बहिर्मुख धारा को यत्न से अंतर्मुख करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं रुकिए और फिर अंतर में अपने से युक्त रहिए। एकदम रिवर्स चलना है, अबाउट टर्न करना है। जहाँ भी इष्ट हो अपने काया में, वहीं अपने ध्यान को जोड़िए। जहाँ शरीर में वेदना है वहाँ ध्यान स्वतः जाता है। उससे सहज ही हम उस वेदना से मुक्त होते हैं। कर्म फल भोग कर जीव कर्म से मुक्त हो जाता है, पूर्वकृत अपराध से मुक्त हो जाता है। हम बहिर्मुख रहे हैं, यही हमने अपराध किया है, और उसके फल में जो भी मूर्त कर्मों से हम बने हैं उनका उदय होने से जो शरीर में वेदना होती है उसको सहर्ष स्वीकार कर भोग लीजिए, और उसी से आपकी काया स्वस्थ होती है, वेदना रहित होती है और आनंद देती है। अपने पेट के भाग पर आइए। यहाँ आराम वेदना के अतिरिक्त आत्म प्रदेशों में हलन चलन भी है, उसको महसूस कीजिए। श्वास जीव का अशुद्ध प्राण है, तो उस अशुद्ध प्राण को अनुभव में लेकर उस अशुद्ध प्राण से हमको मुक्त हो जाना है। अपने पगतले के भाग पर आइए। अपने नीचे की सीमा
सिर से प्रारंभ कर आगे बढ़ते हुए हमें पाँव की तली तक आना है और फिर पाँव की तली से ऊपर आते हुए सिर तक आना है। इसी प्रकार हम मूर्त पदार्थों के देखने जानने से बचते हैं, उनके प्रति के होने वाले राग द्वेष से बचते हैं, मूर्त के बंधन से बचते हैं और संचित मूर्त कर्म है उसकी निर्जरा होती है, उसका नाश होता है। अपने दर्शन से, अपने सन्मुख रहने से सकल पापों का नाश होकर, सकल दुखों का नाश होकर परमानंद की प्राप्ति होती है, परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। तभी कहा है, निज दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। सिर से पांव तक यह अपनी काया है, अमूर्त काया, इसमें ही हमें रतिवंत रहना है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। सिर से पांव तक यही विचरण करते हुए रहना है, अपने आनंद महल में, आनंद उद्यान में यही केली करना है, मौज करना है, सुख शांति को भोगना है। निज में ही नित्य विहार करने, विहार कर तू परद्रव्य में, परद्रव्यों को पीठ देकर अपने सन्मुख रहना है। अपने को पीठ देना अच्छा नहीं है, वह परमात्मा को ही पीठ देना है, अपने से विमुख नहीं रहना है। जगत के सन्मुख रहने से ही हम अपने से विमुख रहते हैं, तो हमें जगत के सन्मुख नहीं रहना है। अपने स्वरूप के सन्मुख रहना, अपने प्राप्त से के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है, इसी के सन्मुख रहना है। मूर्त के सन्मुखता से ही हमारी अमूर्त काया में अशुद्धि उत्पन्न होती है और वह अशुद्धि राग द्वेष रूप, दुख रूप होती है। जो सुख की कामना हो तो जीव नृप को जानिए, जीव राजा को जानिए, जो अभी वर्तमान में प्राप्त मूर्त मनुष्याकार मूर्त काया के बराबर है। जीव एक महान पदार्थ है, इसलिए उसको राजा संज्ञा है। जीव राजा, जीव राजा को ही पहचानिए और अत्यंत प्रीति से उसमें लीन रहिए। ये आत्मा है, और जो आत्मा है वही मूर्त से अलग होकर परमात्मा होता है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही उत्कृष्ट आत्मा होता है, मूर्त के बंधन से छूटकर।
परमात्म दशा जीव की ही एक अवस्था है, शुद्ध अवस्था है। कोई परमात्मा अजूबा नहीं है। वह जगत का न दृष्टा ज्ञाता है, न कर्ता भोक्ता है, न स्वामी है। भले लोक विजन परमात्मा को तीन लोक का नाथ कहें, पर परमात्मा किसी का नाथ नहीं है। उसका जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। उसने सब संबंध को मिटाया है, स्वयं को ही अपनाया है। अपने को अपनाने से अर्थात अपना ही एहसास करने से हम सकल दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख को पा लेते हैं। अपने स्वरूप में आचरण करना अर्थात अपनी काया में आचरण करना, इसी की दशा को भोगना। अन्य कोई वस्तु भोगने योग्य नहीं है, देखने जानने करने योग्य नहीं है। हमें मात्र अपने में जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करते हुए रहना है। कोई इच्छा नहीं करना है, क्योंकि इच्छा ही दुख है। इच्छा का होना ही ये बताता है कि हम अपने से युक्त नहीं हैं। इच्छा ही दुख है। किसी पर पदार्थ की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि कोई पर पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। अपने नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्र युगल। नेत्रों का विषय सबसे अधिक है, इसलिए नेत्रों के साय से ही राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की कषायें उत्पन्न होती हैं। अपने कानों के भाग पर आइए। अपना अवलंबन लेना सुगम होने पर भी यत्न साध्य है, क्योंकि वृत्ति बाहर ही रुकी रहती है। अन्यथा अपने सन्मुख रहने में किसी की भी किंचित सहायता की आवश्यकता नहीं होती। न इंद्रियों की, न मन की, न मस्तिष्क की। दोनों कानों का भाग अपने सन्मुख रहने से अपनी मूर्त काया स्वस्थ रहती है, मन भी स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। पर हमें अपने स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना है, जगत के सन्मुख नहीं रहना है।
अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। अपने एक हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से मिलाकर अपने से युक्त रहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में जो भी संवेदना मिलती है उस संवेदना के आश्रय से अंतर्मुख रहिए। अपनी संवेदना का आश्रय कर हम अंतर्मुख रह सकते हैं सुगमता के साथ में। जब हम अपनी संवेदनाओं से युक्त होते हैं तो फिर तत्समय हमारा बाह्य जगत से संबंध समाप्त हो जाता है। हम बाह्य जगत के ज्ञान से रहित हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वही आवश्यक है। तभी कहा है जो सुख की कामना है तो ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ, बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाओ। बाह्य पदार्थ के साथ ज्ञातृत्व नहीं रहा तो फिर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व आदि सब संबंध अपने आप टूट जाते हैं, उनकी उत्पत्ति ही नहीं होती। अपने धड़ भाग पर आइए। सीने का भाग, सीने के मध्य में हृदय का स्थान, नीचे पेट का भाग। अपने स्वरूप से, अपनी अमूर्त काया से अधिक युक्त रहना है। अपने से युक्त रहने का समय बढ़ाना है। अपने ध्यान को अपनी पीठ के भाग पर लाइए। मूर्त पदार्थ के साथ किया गया कोई भी संबंध हमको बांधता ही है, हमारे दुखों में ही निमित्त बनता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पांवों की अंगुलियों से जंघा भाग तक। पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए। यही परमात्मा का रूप है, ये निश्चय जानिए अपने परमात्मा का। आप ही आपका देव है। पूरी मूर्त सिर से पैरों तक लक्ष्य में लीजिए। ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं और आगे से पीछे।
दिन प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाइए, अपना ही एहसास, अपना ही संवेदन करने का, बहिर्मुखता को मिटाने का। मूर्त के साथ किया गया कोई भी व्यवहार, प्रधानत से ज्ञेय ज्ञायक का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को मिटाइए। न जगत के ज्ञाता बनना है, न जगत के ज्ञेय बनना है। पूरी मूर्त सुख स्वभाव से पूर्ण है, बस इंद्रिय ज्ञान रूपी आवरण को मिटाना है। अपने में ही उपस्थित रहने का प्रयत्न करिए, दिन और रात। और इस प्रकार कर्मों का क्षय कर देना है, परमात्मा हो जाना है, फिर अनंत काल तक सुख से रहना है। किंचित भी अणुमात्र भी दुख नहीं, संपूर्ण सुख को प्राप्त करिए। ज्ञान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।